हेलो फ्रेंड्स। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान होता है सेमीकंडक्टर। बट आखिर सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले एटम को समझना होगा। एटम किसी भी पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स या शेल्स होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। पहली शेल को के शेल, दूसरी को एल शेल और तीसरी को एम शेल कहते हैं। अब सवाल आता है कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n सुपरस्क्रिप्ट 2। यहाँ n शेल का नंबर है। अगर हम के शेल की बात करते हैं, 2 टाइम्स 1 सुपरस्क्रिप्ट 2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल के लिए 2 टाइम्स 2 सुपरस्क्रिप्ट 2 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल के लिए 2 टाइम्स 3 सुपरस्क्रिप्ट 2 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगली शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, उसके बाद एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। अब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, जो एम शेल में चला जाता है। इस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि सोडियम के आउटर शेल में सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए ये बहुत आसानी से करंट कंडक्ट करता है और सोडियम एक अच्छा कंडक्टर होता है। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, यानी इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में चले जाते हैं। यानी सिलिकॉन के आउटर शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से सिलिकॉन ना तो अच्छा कंडक्टर और ना ही अच्छा इजीली इंसुलेटर होता है। इसीलिए सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अगली वीडियो में हम समझेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग और देखेंगे कि डायोड, ट्रांजिस्टर और दूसरे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैसे बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान होता है सेमीकंडक्टर। बट आखिर सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले एटम को समझना होगा। एटम किसी भी पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स या शेल्स होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। पहली शेल को के शेल, दूसरी को एल शेल और तीसरी को एम शेल कहते हैं। अब सवाल आता है कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n सुपरस्क्रिप्ट 2। यहाँ n शेल का नंबर है। अगर हम के शेल की बात करते हैं, 2 टाइम्स 1 सुपरस्क्रिप्ट 2 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल के लिए 2 टाइम्स 2 सुपरस्क्रिप्ट 2 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल के लिए 2 टाइम्स 3 सुपरस्क्रिप्ट 2 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगली शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, उसके बाद एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। अब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, जो एम शेल में चला जाता है। इस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि सोडियम के आउटर शेल में सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए ये बहुत आसानी से करंट कंडक्ट करता है और सोडियम एक अच्छा कंडक्टर होता है। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, यानी इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे